दीदी भाई साहब नहीं आए अभी? बस आने ही वाले हैं, टाइम तो हो गया उनका आने का। अच्छा मैं ये पूछ रही थी खाने में क्या बना लूं? जो रखा है वो बना ले, कल सब्जी ले आऊंगी। ठीक है दीदी। दीदी तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आज तो। साड़ी तेरी शादी से पहले ही लेके आई थी, ये तेरे जेठ जी लेके आए, उनकी पसंद की है ये। अच्छी है जेठ जी की पसंद तो, साड़ी भी और तुम भी। वैसे तू भी कम नहीं है, तू भी बहुत अच्छी है। देवर जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी लड़की पसंद की है। मजाक की बात है। चलो जेठ जी आगे दीदी, मैं खाना बना लेती हूँ। अरे पानी लेके आऊँ आपके लिए? नहीं नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? यार स्वाति, आज बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। मतलब क्या हो गया? जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, वो कंपनी बंद हो रही है। क्या वो कंपनी बंद हो रही है? अब घर का खर्चा कर्जा कैसे उतरेगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि अब काम कहाँ ढूंढूं एकदम ही। और तुझे तो पता है 2-3 लाख रुपए कर्जा भी हो रहा मेरे पास, मैं कैसे चुकाऊंगा कर्जा भी। और एकदम तो काम मिलता भी नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो गई वैसे तो तेरे पे सोना चांदी रखा है, उसे तो गिरवी रख देगी। मेरे पास अब कहाँ है, एक ये मंगलसूत्र और कान के, बाकी तो आपने गिरवी रख ही दिए हैं। चल कोई बात नहीं, फिलहाल तो ये है ही हमारे पास, और बाकी मैं काम तो ढूंढूंगा ही परसों, ठीक है? और घर में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, मेरा काम छूट गया, ठीक है? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बताऊंगी नहीं, पर फिर भी घर वालों को पता चल जाएगा अगर घर में खर्च नहीं करेंगे। क्या भाई साहब का काम छूट गया है? अब तो सारा भार इन पे आ जाएगा। ये रात में आ जाएंगे ना तो मैं इन्हें समझा दूंगी कि अब घर में कम खर्च करें, हम ही थोड़ा सारा खर्चा झेलेंगे। खाना लगा देती हूँ। मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ, उनने खाना बना दिया होगा। ठीक है। ये भगवान जी, ऐसा क्यों हुआ? इनका काम लगा रहता तो कम से कम लोगों का कर्जा तो निमट जाता। दीदी भाई साहब कहाँ गए? वो मुंह हाथ धोने गए हैं। अच्छा, कुछ परेशान से लग रहे थे। अरे आज ऑफिस में काम ज्यादा था ना, इसलिए थक से गए हैं वो। अच्छा भाई साहब को बोल दो और तुम भी आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक। यार आज तुम्हें खाना बड़ा अच्छा बना। वो तो मैं अच्छा बनाती हूँ खाना। वो तो खैर है। आज ऑफिस में दिन कैसा गया? बहुत बढ़िया गया। अच्छा मुझे तुमसे एक बात और कहना है। हाँ बोलो। मैं ये कह रही थी, मुझे ऐसा लगता है ना भाई साहब का काम छूट गया है, मैंने सुना था। तो तुम ना थोड़ा खर्चा सोच समझ के करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है नहीं, समझ लेना। हाँ जी। हमें थोड़ी नहीं झेलेंगे पूरे घर का भार। इतना उन लोगों ने कर्जा कर रखा है, अब काम भी छूट गया, मैं कब तक देखूंगी? अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे वाह वाह, तू कहीं मत जा, अब सो जा, जाना दिमाग में चलाया कर अपना। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो सो ही जाऊंगी, तुम भी सो जाओ। नितिन, नितिन। हाँ भाई। बाहर ही यार। हाँ भाई। मैं कह रहा था 5,000 रुपये दे दे रहा हूँ तेरे पास। 5,000 रुपये भाई? किसके लिए चाहिए थे आपको? अरे यार कुछ काम है यार, अगर तेरे पास हो तो दे दे यार, बहुत जरूरत है मुझे। भाई मेरे भी यार किसी काम से रखे हैं पैसे, पर ये बता दे कितने दिन में लौटा देगा? लौटा दूँ तो 3-4 दिन। ठीक है यार। क्या कह रहे थे भाई साहब? अरे कुछ नहीं कह रहे थे, वो कुछ पैसे मांग रहे थे भाई साहब। देख लिया, अभी एक दिन भी नहीं हुआ नौकरी छूटे और पैसे मांगना स्टार्ट कर दिया, इसलिए समझा रही थी तुम्हें रात। अरे 2-4 दिन में वो कह रहे थे दे दूंगा।
तुम खुद ही सोचो, जिस आदमी के पास पहले से इतना कर्जा हो और अब तो नौकरी भी छूट गई, वो कहाँ से देगा इतना पैसा? अरे कोई बात नहीं, दे दिए तो क्या होगा, भाई तो है। हाँ ठीक है, देते रहो, भर दो उनका बनना, रोड पे आ जाना खुद एक दिन। हे भगवान, इस घर के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। आज इन पे संकट आया तो लोग ऐसे बातें बना रहे हैं। भगवान जल्दी से हमारी परेशानी खत्म कर दो। शिवानी, शिवानी, हाँ बोलो दीदी। घर का काम पड़ा है और खाना भी बनाने को पड़ा है। तू एक काम करना, घर का काम और खाना बना ले। दीदी मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होने का काम। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत सी खराब लग रही है। शिवानी, मेरे भी पेट में इतना दर्द हो रहा है कि बस पूछ मत, इसलिए तुझसे कह रही हूँ। वैसे तो मैं तुझसे कहती नहीं हूँ काम के लिए। दीदी मैं बोलती नहीं हूँ आपसे, आप बड़े हो, ठीक है? आप सारा काम मेरे पे ही छोड़ देते हो। आप भी तो देखो, एक दिन मैं आपको बैठी हुई क्या दिख गई? आप तो पेट दर्द हो रहा है। चल कोई नहीं, मैं ही कर लेती हूँ। ठाट बाट तो देखो महारानियों वाले। अरे मैं पागल थोड़ी हूँ, नहीं हूँ जो अपने आप को दिन भर इस घर में घसती रहूंगी। मेरा आदमी पैसे भी खर्च करे और मैं भी नौकरानियों की तरह अपने आप को घसती रहूं, तो मौज तो इनके ही है। पागल ही समझ के बैठी हैं, करेंगे अब अपने आप काम। एक तो सुबह सुबह वैसे इतने पैसे ले लिए, दिमाग खराब हो गया। इतने पैसों की तो मेरी शॉपिंग हो जाती। नितिन, हाँ भैया बताओ। यार 7,000 रुपये देते हो यार तेरे पास? भैया अभी तो पैसे नहीं है खैर मेरे पास। अरे यार मैंने किसी कर्जा ले रखा था, उसका ब्याज देना। कर्जा ले रखा है आपने? ले रखा, मैं ठेका थोड़ी ले रखा है। मेरे भी देखना है, मेरे भी बच्चे हैं। अरे यार दे दे यार, हो दे यार। नहीं भैया अभी नहीं है मेरे पास पैसे ऐसे। भाई साहब, हमने तुम्हारा कर्जा थोड़ी ले रखा है कि हम तुम्हें पैसे देते रहेंगे। हमें भी तो अपना कल देखना है। इस तरीके से नहीं होता भाई साहब, जिस तरीके से आप कर रहे हो। अगर ऐसी बात है ना भाई साहब, तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। सुनो जी, एक काम करो, चलो कपड़े पैक कर रही हूँ मैं, घर छोड़ के चलते हैं। सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस घर को छोड़कर मैं ही चला जाता हूँ। नितिन, आज मैंने तेरे से पैसे मांग लिए तो तुझे कितना बुरा लगा? तुझे याद है तेरी शादी में पैसे कितने दिए थे? मैंने दिए थे ना। तेरी नौकरी में पैसे कितने लगाए थे? जब जब तुझे पैसे चाहिए होते थे तो मुझसे कहना भैया आज पैसे दे दो मुझे। कभी तेरे मना करा है? आज मैंने तुझसे पैसे क्या उधार मांग लिए, तेरी बहू ने और तूने मुझे इतनी बातें सुना दी। भैया आप क्या एहसान गिना रहे हो मेरे पे? जब आप अच्छा कमाते थे तो तुमने खर्च किया, अब ये ठोनी है तुम्हारा कर्जा मैं भरता रहूं? कोई बात नहीं भाई, जब बुरा वक्त होता है ना तो हर इंसान 2 लाख फालतू ही मारता है। भाई साहब, आपने कोई हम पर एहसान नहीं करा है, ठीक है? ये तो आपका फर्ज था, सभी करते हैं। और ऐसी बात है तो चलो जी हम दूसरे घर में रहते हैं। शिवानी तो चुप रहे, हम भाई भाई की बात है, हमें बोलने देना। भाई साहब, ये भाई भाई की बात नहीं है, ये मेरे आदमी की बात है। और जब मेरे आदमी पे बात आएगी तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। शिवानी, अच्छी बात है तूने अपने आदमी के बारे में बोला। आज तक मैंने अपने आदमी के बारे में कभी ऐसा नहीं बोला। उन्होंने जो किया मैंने करने दिया। शायद अगर मैं बोलती तो कम से कम उनके पैसे तो जुड़े रहते। दीदी, तो आपको किसी ने मना थोड़ी नहीं कहा था बोलने के लिए। आप भी लड़ते अपने हक के लिए जैसे मैं लड़ रही हूँ। बस शिवानी, बहुत हुआ। स्वाति, अब यहाँ से चल। अब हमारा इस घर में कुछ नहीं है। अब मुझे इस घर में ना एक पल भी नहीं रहना। चल तू। अच्छा वह चले गए, तुम कब तक भरना पड़ते इनका? शिवानी एक बात बोलूं, हम दोनों भाइयों के बीच में तेरे को नहीं बोलना चाहिए था। नहीं बोलती ना तो ये घर भी बिक जाता। अब इतना भाई के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। कोई नहीं होता भाई भाई। चल जो हुआ ठीक है, चल खत्म कर बात।